आजकल सिजेरियन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कभी कभी अनअवॉइडेबल रीजंस भी रहते हैं जिसके चलते आपको आखिरी में सिजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है। तो कभी कभी कोई रीज़न नहीं होता है। लेडी बोलती है कि मुझे दर्द सहन नहीं करना है नॉर्मल डिलीवरी का, इसलिए मेरा सिजेरियन ही कर दीजिए आप। और कभी कभी वहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे को खतरा हो जाता है, माँ को खतरा हो जाता है, जिसके चलते आपको सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही रीजंस की बात करने वाले हैं जिसके चलते आपको वहाँ पर सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है या फिर ले लेना चाहिए, वरना बच्चे को या माँ को नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए वीडियो आखिर तक देखते रहेगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि लेबर पेन को कम करने का, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द है उसको कम करने के लिए क्या किया जाए। तो बहुत ही जल्द वो वीडियो भी आने वाला है। ऐसे नए नए वीडियोस के लिए गर्भगुरु को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसके चलते सिजेरियन करना पड़ता है या करना ज़रूरी है। सबसे पहला और आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा दिखने वाला रीज़न है बच्चेदानी का मुख नहीं खुलना, या हम बोल सकते हैं कि लास्ट के टाइम पे जो सर्वाइकल डायलेटेशन होना चाहिए वो होता ही नहीं है। लेबर का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक लेबर चलता ही रहता है, लेकिन जगह ही नहीं खुलती है, जिसके चलते वहाँ पर आपको आखिरी में सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है, वरना बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? पहले के टाइम पे मम्मी लोग बोलते थे कि हमें तो पता भी नहीं चलता था, घर का काम करते रहते थे, दर्द होता था, चाहते थे तुरंत ही डिलीवरी हो जाती थी। तो यहाँ पर उसका टाइम क्यों कम था, और अभी अभी लेबर का प्रोग्रेशन जो है वो क्यों बढ़ गया है? तो यहाँ पर एक मेन रीज़न ये है कि अभी अभी लेडी को घर का काम बहुत ही कम करना पड़ता है। या हम बोलते हैं कि कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है उसका इस्तेमाल कम होता है। जैसे कपड़ों के लिए मशीन आ गया है, रसोई घर होते हैं वो पहले बैठ के रसोई करते थे, अभी खड़े खड़े रसोई करते हैं, झाड़ू पोछा भी अभी तो खड़े खड़े करते हैं। तो नीचे का पोर्शन जो पहले इस्तेमाल होता था कपड़े बर्तन में, झाड़ू पोछे में, वो भी होता ही नहीं है। एक्सरसाइज हम करते नहीं है, या फिर कोई कोई करता है तो उसको आराम से हो जाती डिलीवरी। लेकिन कभी कभी डिलीवरी के समय पे या पहले ऐसी कंडीशन होती है जिसके चलते लेडी एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर लेबर का जो टाइम होता है वो बढ़ गया है, और जो बच्चेदानी का मुख खुलता है, सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, वो अच्छे से नहीं होते, जिसके चलते लेबर वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाता, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, और हमें सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा जो मेन रीज़न होता है वो है बेबी प्रॉब्लम्स। बेबी में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि एंड टाइम पे हमें नॉर्मल डिलीवरी हो पाती, लेकिन यदि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो बेबी को नुकसान होगा, जिसके चलते हमें सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि बच्चा पेट में पोटी कर देना, लेबर भी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस में आके बच्चा आखिरी टाइम पे पोटी कर देता है, और यदि वो पोटी वाला पानी पी जाएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, बाहर आके NICU में रखना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छा है हम सीजर करके बच्चे को सेफ बाहर निकाल ले। तो ऐसे में वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होने पर भी हमें सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चा खतरे में है। तो उसमें से एक है बच्चे का पोटी कर लेना, दूसरा बच्चे की धड़कन कम हो जाना, बच्चे का स्ट्रेस में आ जाना। ऐसे में भी यदि आप डिले करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी का वेट करेंगे, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तीसरा वहाँ पर है कभी कभी वहाँ पर बच्चे का जो ट्विंस होता है, या फिर बच्चा वहाँ पर आड़ा होता है, या फिर बच्चा ऊपर की तरफ में होता है। तो ऐसे में वहाँ पर यदि आप नॉर्मल डिलीवरी करने जाएंगे तो होगी ही नहीं, आपको वहाँ पर सीजर का ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चे की हालत भी देखनी पड़ती है। तीसरा होता है प्लेसेंटा, यानी कि आवल। आवल की पोजीशन कैसी है, आवल की जो कंडीशन है वो कैसी है, उसके ऊपर डिसाइड करता है नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजर होगा। यदि वहाँ पर लोअर प्लेसेंटा है, या जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, वो कंडीशन है, तो ऐसे में आप एक नॉर्मल डिलीवरी करने जाएंगे, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, माँ की जान को खतरा हो सकता है, या फिर बच्चे को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में यदि प्लेसेंटा प्रीविया है, 3rd ग्रेड है, या फिर पूरा का पूरा उसने सर्विक्स को कवर करके रखा है, इस तरह से यदि कोई दिक्कत है अवल की, तो आपको सीजर का डिसीजन ही लेना पड़ता है। दूसरा है प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन। अब प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन क्या है? प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन यानी कि प्लेसेंटा का अर्ली, बहुत ही जल्दी से वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाना, जिसके चलते बच्चे को जो पोषण देते हैं, जो ब्लड जाता है बच्चे को, वो उसमें नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन के चलते कभी कभी 9वां महीना भी नहीं होता, या 9वें महीने के स्टार्टिंग में भी बच्चे को कोई पोषण ही नहीं मिलता, उसका विकास ही नहीं होता है, उसका वजन नहीं बढ़ता है, उसको वहाँ पर स्ट्रेस आने लगता है, जिसके चलते हमें अर्ली स्टेज में सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। और चौथा है माँ। माँ के अंदर कभी कभी BP बढ़ जाता है,
तो बीपी बढ़ जाने के कारण एक्लेम्सिया स्टार्ट हो जाता है, यानी कि खिंचाव आ जाता है बॉडी में, जिसके चलते यदि अर्ली स्टेज में लेबर सीजर का डिसीजन नहीं ले लेंगे तो माँ की जान को या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर डायबिटीज़ फुल बढ़ जाना। यदि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है, तो भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो या फिर आपको एपिलेप्सी की दिक्कत होती है या कार्डियक ऐसे कोई रीज़न होते हैं जिसके चलते ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो खतरा हो सकता है, लेबर का वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती बॉडी, तो ऐसे में सीजर का डिसीजन हमें लेना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे मेन रीज़न हमने बताया, यदि इसमें से कोई भी हो तो आप सीजर का डिसीजन ले लो, बहुत ज़्यादा डिले ना करो, वरना सिर्फ और सिर्फ पेन सहन ना कर पाने की वजह से आप सीजर का डिसीजन कभी मत लेना। होम्योपैथी दवाइयाँ इतनी अच्छी है कि पेन भी कम होता है, लेबर का जो टाइम होता है वो भी कम होता है, बहुत ही इजीली डिलीवरी आपकी हो जाती है। तो आप जैसे आपका 8वां महीना खत्म हो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथी दवाइयाँ स्टार्ट कर दीजिए, जिससे हमारे यहाँ कभी भी किसी की सीजर का, यदि हमने जैसे बताया अनअवॉइडेबल कॉजेज ना हो तो सीजर का नौबत आती नहीं है, हर एक की नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसका रीज़न है होम्योपैथी दवाइयाँ हम 8वें महीने से शुरू करवा देते हैं। तो होम्योपैथी दवाई आप भी शुरू करवाएं, ताकि ऐसे रीज़न की वजह से जैसे दर्द सहन ना कर पाना या लेबर का प्रोग्रेस ना, इसके चलते आपको सीजर की डिसीजन ना लेनी पड़े। अब इसमें से भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। या आप गर्भगुरु को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर स्पेशल लाइव सेशंस होते रहते, Q&A होते रहते, तो आपको वहाँ पर आंसर जल्दी मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।